दोस्तों मेरे पास एक और एयरगन आ चुका है, एयर पिस्टल। ये है CO2 पावर्ड एयरगन। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है बरेटा मॉड 84 FS। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। इसके पहले कि मैं इस एयरगन की अनबॉक्सिंग करूं, जैसे कि मैंने कहा इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो गन्स हैं ये बहुत ही रियलिस्टिक टाइप के दिखते हैं, इसलिए आपको इन्हें संभाल कर यूज़ करना है। अब ये जो एयरगन है ये किसके लिए है? उनके लिए है जिन्हें एयरगन का शौक़ है, या फिर एम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर ये जो गन्स हैं इन्हें यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो गन्स है बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं, तो वैसा इफ़ेक्ट आप वीडियोस में क्रिएट कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली रियल गन्स के कंपैरिजन में ये उतने हानिकारक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डेंजरस है, तो आपको इन्हें एज अ रियल गन की तरह ट्रीट करना है, संभाल कर यूज़ करना है। जो गन के प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, उन्हें आपको फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो ये है इसका बॉक्स पैक, बरेटा मॉड 84 FS। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा बॉक्स पैकिंग है और यहाँ पर की स्पेसिफिकेशंस मेंशन किया हुआ है। अब देखिए ये .177 कैलिबर का है, और इस कैलिबर के जो गन्स होते हैं इनके लिए आपको लाइसेंस की इंडिया में ज़रूरत नहीं पड़ती है। की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर पीछे मेंशन किया हुआ है। ये डबल एक्शन गन है, .177 कैलिबर का है। इसमें स्टील BBs आपको यूज़ करना है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फ्रंट और रियर साइड्स के साथ में आता है। सेफ्टी मैनुअली आपको सेट करना पड़ेगा। स्मूथ बोर बैरल के साथ में आता है। बैरल का जो लेंथ है वो है 100 mm। कैपेसिटी 17 राउंड्स का है, और ऑफ कोर्स इसमें 12G CO2 कैप्सूल्स आपको यूज़ करना है। वेलोसिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है 125 मीटर्स पर सेकेंड। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका जो स्पीड है, मतलब कि जो BBs है वो कितना फास्ट जाते हैं। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। तो ये देखिए बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये यूज़र मैनुअल मिलने वाला है, जिसमें आपको ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, प्लस ये मेंटेनेंस बुकलेट है। अब ये जो गन है ये यूमेरिक्स ने बनाया हुआ है, और इन बुकलेट्स के अलावा ये देखिए ये है गन, एयरगन। काफ़ी छोटा है साइज़ में, बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो ये देखिए ये है एयरगन, और जैसे कि मैंने कहा ये जो एयरगन्स है ये बहुत ही रियलिस्टिक दिखते हैं। इन्हें आपको संभाल कर यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में यूज़ करना है। अब इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है। वेट वैसा ही है जैसे कि रियल गन का है, और वैसा ही फील आपको मिलता है। ये हैमर के साथ में आता है, और यहाँ पे देखिए ये बटन दिया हुआ है। इसे प्रेस करके जो मैगज़ीन है उसे आप इजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक होल दिया हुआ है। ये रियल गन नहीं है, लेकिन ये एयर गन है। यहाँ पर आपको जो CO2 कैप्सूल्स है वो डालना है, और नीचे ये स्क्रू मैकेनिज़्म दिया हुआ है, जिसे यूज़ करके जो कैप्सूल है उसे आप पंचर कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं इसे आप नीचे पुल कर सकते हैं। तो आपको इसे यहाँ पर इस प्रकार से नीचे पुल करना है, और ये जो होल आप देख रहे हैं यहाँ से आपको जो BBs है अब वो भरना है। एक बार आपने जो BBs है वो भर दिया, उसके बाद में ये जो स्प्रिंग है इसे आप छोड़ सकते हैं। BBs जो है ऑटोमेटिकली आप ऊपर पुश होने वाला है, और यहाँ से इसका जो चेंबर है उसमें जाने वाला है, और इसमें BBs और CO2 लोड करने के बाद आप इसे गन में डाल सकते हैं, और फायरिंग के लिए ये तैयार होगा। ये है रियर साइड और ये है फ्रंट साइड, तो आपको अकॉर्डिंगली एम लेना है। ये है हैमर, यहाँ पर सेफ्टी ऑप्शन दिया हुआ है। इसे ऊपर करेंगे तो ये जो ट्रिगर है ये काम नहीं करेगा, इसे नीचे करेंगे तो जो ट्रिगर है ये काम करेगा। फ़िलहाल ये एम्प्टी है। ये देखिए अब ये लॉक हो गया है, ये अनलॉक हो गया है। तो ये जो रेड साइन अगर आप देखें यहाँ पर प्लस यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये जो गन है ये फायरिंग पोजीशन में है। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है, और ये देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे मैं इस प्रकार से पुल कर सकता हूँ जैसे कि दूसरे गन्स में होता है। और ये जो चीज़ है आपने फिल्मों में देखी होगी, मे बी आपने शायद रियल गन यूज़ किया होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी रियलिस्टिक सा फील दे रहा है, लुक भी वैसा है। और जब आप इसे पुल करते हैं तो जो हैमर है वो पीछे लॉक हो जाता है, फायरिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे अगर आप नीचे पुल करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी रियलिस्टिक फील देता है। और देख सकते हैं कि जो हैमर है वो अगर मैं ट्रिगर को दबाऊं, ये देखिए जो हैमर है इसने हिट कर दिया है। इसमें अगर CO2 और BBs होता तो फायर होता। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा रियलिस्टिक गन है ये। इसका जो ये पार्ट है प्लस ये पार्ट, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, वरना हर एक चीज़ जो है ये मेटल का बना हुआ है। चलिए अब इसमें मैं CO2 भरता हूँ।
तो ये जो CO2 गन्स होते हैं इनमें आपको दो चीज़ लगेगी। एक तो है ये BBs, इसमें आपको स्टील BBs यूज़ करना है जो कि क्लियरली बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। जो भी गन्स आप खरीदते हैं, बॉक्स है या फिर जो यूज़र मैनुअल है उसमें क्लियरली मेंशन किया होगा कि आपको किस प्रकार के BBs यूज़ करना है या फिर पैलेट्स यूज़ करना है। इसमें मेटल स्टील BBs यूज़ करना है, .177 कैलिबर का है। तो इसमें BBs हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि BBs कैसे दिखते हैं। ये देखिए स्टील BBs, और आपको ये CO2 कैप्सूल भी लगेगा 12G का। अब ये जो CO2 है ये बेसिकली इस गन को पावर करता है, एक तरह से इसे ऑटोमेटिक बना देता है। ज़्यादा करके जो एयरगन्स मार्केट में अवेलेबल है उन्हें आपको कॉक करना पड़ता है। जो फ्रंट बैरल है उसे आपको हिट करना पड़ता है, फिर बेंड करके खींचना पड़ता है, और कुछ गन्स में आपको पीछे खींचना पड़ता है। तो वैसा चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो CO2 है ये एक्चुअली इस गन को पावर करता है। तो ये देखिए ऐसा होता है CO2 कैप्सूल्स। ये ठंडा है, आप फील कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसे पंचर करना है, लेकिन अभी पंचर नहीं करना है, गन के अंदर पंचर होना चाहिए, नहीं तो जो CO2 है ये बहुत ही जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो चलिए इसमें मैं CO2 भरता हूँ। उसके लिए मैं ये जो मैगज़ीन है इसे इजेक्ट करता हूँ, और ये जो गन है इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो CO2 है, यहाँ पे देखिए CO2 के लिए ये चेम्बर दिया हुआ है, इसे आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्लेस करना है, और ये जो नीचे स्क्रू दिया हुआ है इसे आपको टाइट करना है। अच्छी तरीके से प्लेस कीजिए, और ये जो स्क्रू है इसे टाइट करते जाइए, फटाफट कीजिए, क्योंकि जब ये सील पंचर होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा CO2 लीक हो। आपको समझ में आ जाएगा कब ये लीक होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये देखिए अब मैंने इसे टाइट कर दिया है, और जो CO2 है इसमें जो नोज़ल है उसके थ्रू यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, और इस प्रकार से जो गन है ये फायरिंग करने वाला है। तो इसमें मैंने BBs नहीं डाला है, लेकिन CO2 मैंने डाल दिया है, और इसे मैं बंद करता हूँ। ये लीजिए अब ये रेडी है, अनलॉक पोजीशन में है। लॉक, अनलॉक, और एक फायरिंग करके देखते हैं कैसा साउंड करता है। फिर से बता दूं ये एम्प्टी है, अब ये फायरिंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो हैमर है ये कॉक नहीं किया है मैंने। तो कॉकिंग के लिए आपको पहली बार इसे पीछे पुल करना है, और फिर ये जो बटन है इसे आपको इस प्रकार से प्रेस करना है ताकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अब जो हैमर है ये फायरिंग पोजीशन में है, और मैं अब फायरिंग करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। वाओ, ये एक ब्लोबैक गन है, यहीं से आप समझ गए होंगे। जैसे ही मैंने इसे फायर किया, क्योंकि इसमें जो BBs है वो एम्प्टी है, ये इस पोजीशन में आके लॉक हो गया है। अगर इसमें BBs होता तो ये फिर से इस पोजीशन में आ जाता, और देखिए जो हैमर है ये फिर से पीछे की तरफ आ गया है, मतलब कि अगेन फायरिंग कंडीशन में आ गया है। तो मैं इसे फिर से फायर कर सकता हूँ, और मान लीजिए मैंने इसमें BBs डाला हुआ है तो मैं कंटिन्यूसली फायरिंग कर सकता हूँ जैसे कि रियल गन्स में होता है। तो मैं वैसा ही ट्राई करता हूँ। ये देखिए, तो आपने देखा किस प्रकार से इसने फायरिंग किया है, और जो हैमर है वो फिर से फायरिंग पोजीशन में आ जाता है। तो एम प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है, प्लस अगर आप इसे फिल्मों में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। जब BBs ख़त्म हो जाएगा, फाइनल BB जब आप फायर करेंगे तो उसके बाद में ये इस पोजीशन में आ जाता है। तो दोस्तों ये एयर पिस्टल आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप इस प्रकार के और भी CO2 गन्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। देखते रहिए।